क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया जा रहा है उनकी यहाँ मौजूदगी। साथ ही आज के मैच पर भी कमेंट कर दीजिएगा, कितना बड़ा टारगेट आपको लगता है जनूबी अफ्रीका के लिए आसान हदफ है? पहले तो सलीम खालिक की एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा। उन्होंने कहा कि इंडिया के मैचेस यूएई में हो रहे हैं। नहीं, यूएई में नहीं हो रहे, दुबई में हो रहे हैं सिर्फ। जब ये फाइनल हो रहा था इसका स्केड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इंडिया को यूएई देना चाहिए था, ना कि सिर्फ दुबई। मतलब वो भी ट्रैवल करते हैं ना, कोई एक मैच शारजा में होता, एक अबू धाबी में होता, एक दुबई में होता, तो फिर समझ आती थी कि चले इंडिया भी ट्रैवल कर रही है। वो तो बिल्कुल आपने उनको, अच्छा वर्ल्ड कप आप अपने मुल्क में भी करा रहे हो तो ये नहीं होता कि आप एक ही वेन्यू पे आपकी टीम के सारे मैचेस होते हैं, आप मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे खेल रहे होते हैं ना। पाकिस्तान की होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन पाकिस्तान एक जगह तो नहीं खेला। तो रोला वही है कि इंडिया के लिए वो बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम चूँकि इस वक्त बदमाश हैं सबसे बड़े, हमने डिसाइड करना है कि हमने कहाँ खेलना है, और हम फिर ये मानेंगे भी नहीं कि जी ये एक ही जगह पे हम खेल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हम किसी दूसरी जगह खेल रहे हैं, और फिर आप उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकते। और फिर वो जाहिर साहब ठीक कह रहे थे, वो राजीव शुक्ला अपनी बेगम के साथ तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आ सकती यहाँ। उसकी वजह ये कि वहाँ ऊपर से उनको इजाज़त नहीं मिलनी इस चीज़ की, क्योंकि नरेंद्र मोदी अल्लाह के फजल से जब से आए हैं उन्होंने तय किया हुआ कि पाकिस्तान के साथ तो हमने रवाबित नहीं रखने। अब ये भी पता नहीं वो भारी पत्थर दिल पर रख के वो कहीं टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ खेल रहे होंगे, वरना उनका बस चले तो वो कहें जी कि नहीं पाकिस्तान को छोड़ें, वो जो मैच पाकिस्तान के साथ होगा हमारा में वो आप वॉक ओवर दें, हम उस पर 2 पॉइंट्स वैसे ले लिया करेंगे। मैच दिलचस्प तो है, बज़ाहिर स्कोर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगाज़ अच्छा किया साउथ अफ्रीका ने भी, लेकिन वो आज फील्डिंग में फिर वो साउथ अफ्रीका का वो चोकर होने का वो जो टैग है उन पे, वो हमें नज़र आया कि वो हाथ पांव पता नहीं क्यों भूल जाते हैं इनके। यानिसन इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट, हर मैच में उन्होंने मुसीबत डाली है। केशव महाराज लेकिन आज बिल्कुल ऑफ कलर थे, आज वो लग ही नहीं रहा था ये वही बॉलर्स हैं जो इतने ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड मेरे लिए फेवरेट है, एक और हवाले से भी फेवरेट है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर जाएगी फाइनल में तो न्यूजीलैंड वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है इस वक्त जितनी, क्योंकि न्यूजीलैंड उससे पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही नजर आ रहा था कि बहुत फॉर्म में और बड़ी बैलेंस टीम है। साउथ अफ्रीका ने अलबत्ता बड़ा टाइमली पीक किया था, वो भी बड़ा अच्छा होता है समटाइम्स ना कि टीम बिल्कुल फारिग आ रही होती है और फिर अचानक पीक करती है और वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो फिर मसला वही उस टैग कह के वो चोक हो जाते हैं, उस वजह से फायदा नहीं है, वो मजा नहीं आएगा फाइनल देखने का। इसलिए न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल आपको लगता है कि न्यूजीलैंड को जाना चाहिए और फिर मैच देखने वाला होगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं। मिर्जा साहब, किस तरह से आज के मैच को आप देख रहे हैं? आपको लगता है बड़ा हदफ दे दिया न्यूजीलैंड ने और जनूबी अफ्रीका के लिए अचीव करना मुश्किल है, आसान है? जनूबी अफ्रीका के लिए मशहूर है कि वो चोकर्स हैं और वो प्रेशर गेम में जो है वो क्रम्बल कर जाते हैं, और मुझे भी आज यही लग रहा है कि 360 से ज्यादा का जो टारगेट है उसको अचीव करने में, हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, लेकिन जो प्रेशर होगा, जब रन रेट बढ़ना शुरू होगा तो यकीनी तौर पर दबाव बढ़ता जाएगा जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों पर। और जो रायन रिकल्टन वो जल्दी आउट हो गए जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पल्ला जो है वो न्यूजीलैंड का भारी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके कप्तान मिचेल सेंटनर हैं और उसके अलावा उनके ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल हैं, फिर ग्लेन फिलिप भी बॉलिंग कर लेते हैं, रचिन रविंद्रा से भी वो स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं। तो आई थिंक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में न्यूजीलैंड का पल्ला भारी नजर आता है। वो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आती। अब कितना बड़ा ये आप देखें अलमिया है, दुआ के होस्ट हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हम इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए थी कि ठीक है भारत सारे मैचेस दुबई में खेले, सेमीफाइनल खेले, लेकिन एटलीस्ट कोई भी टीम फाइनल में पहुंचे। कोशिश तो की थी, ओवरऑल कोशिश तो उन्होंने की थी। अब उन्होंने तो शुरू में ये भी बयान दे दिया था कि किसी कीमत पर हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? आप देखें कि राजीव शुक्ला साहब यहाँ चक्कर लगाने आए, ना उनका कोई कमेंटेटर पाकिस्तान आया है भारत का, ना उनका कोई मैच रेफरी जवागाल श्रीनाथ ने कहा कि फैमिली रीजन है, उनका अंपायर नितिन मेनन
उसने कहा कि नहीं जी मैं मसरूफ हूं, तो कोई भी नहीं आया। आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है। कल तो सर विवियन रिचर्ड्स ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा ये क्या मजाक बनाया हुआ है आईसीसी ने कि इस तरह का टूर्नामेंट होता है। लिखा हुआ आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 और फाइनल कहां हो रहा है? 5 मैचेस दुआ जो है दुबई में हो रहे हैं। 5 मैचेस, 15 में से 5 मैचेस, 10 मैचेस हमारे यहाँ हुए जिनमें से 2 वॉश आउट हो गए, एक पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर वेन्यू एडवांटेज की भी तो बात हो रही है इंडिया पे। आपको लगता है कि फिर ये दूसरा बाकी टीमें अगर ये शिकवा करती नजर आती हैं कि हमें सफर भी करना पड़ता है लेकिन इंडिया मुसलसल वहीं पे ही खेल रहा है, तो ये तो फिर आईसीसी की इजारादारी, इंडिया की इजारादारी आईसीसी में देखी जा रही है ना? बिल्कुल। भारत की आपने देखा नहीं, भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आप देखें कि जो बयान दिया माइकल एथरटन ने और नासिर हुसैन ने जो एक इंटरव्यू में, तो उस पर सुनील गावस्कर ने तनकीद कर दी कि पैसा भारत का है, आपको अपने पैसे पर जोर में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लॉन्ड्री बना दिया है। ये बड़ी ज्यादती है। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है, 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, 1971 में पहला वनडे खेला गया, 2003 में पहला T20 खेला गया। क्या हो रहा है ये? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे लगता है पैसे की वजह से। और हमें कितने मिलते हैं? $600 मिलियन में से पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है। हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अपनी अथॉरिटी मनवाए। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक वैल्यू है। जी आमिर सुहेल साहब, वेलकम टू द शो। आप हमारे साथ हैं। आमिर साहब, आपको लगता है कि जो बात मिर्जा साहब कर रहे हैं, जाहिर है इस पर सवाल भी हो रहे हैं और बात भी हो रही है कि पाकिस्तान होस्ट है लेकिन पाकिस्तान उस तरह से अपनी बात मनवा नहीं सका, तो ये तो बात ढकी छुपी नहीं है आमिर साहब कि आईसीसी लगता है कि भारत का अपना ही कंट्रोल है। तो आपको लगता है राजीव शुक्ला जो नायब सदर हैं वो यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, अगर वो आ सकते हैं तो टीम क्यों नहीं आ सकती? क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से एक जो डिप्लोमेसी का फैक्टर होता है वो कहीं कमजोर है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मसला है। अगर आप क्रिकेट बोर्ड तो ऑडियो लेवल बढ़ा दें जी। जी जी, जहाँ तक आप क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो बात सिंपल सी है कि ये वो यही कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट का ये फैसला, लेकिन हमारे पास बड़े मौके आए थे कि हम इनको टेबल पर बिठा सकते थे। जब 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, हम लोग भी कह सकते थे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम पता नहीं हमें क्या मुसीबतें होती हैं, क्या कबाहतें हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बात सिर्फ इतनी है कि जब आपकी टीम तगड़ी होगी, आपकी टीम एक बड़ी प्रोडक्ट बनेगी, तो फिर सारे टेबल पे बैठने को तैयार होंगे। इस वक्त आपकी टीम के वो क्रिकेट के हालात ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप जाके टर्म्स जो डिक्टेट कर सकें। जब आपकी टीम तगड़ी होगी, चैंपियन टीम होगी, जब वो कहीं जाएगी, जीतना शुरू करेगी, तो फिर जो है वो लोग सोचने पे मजबूर होते हैं। लेकिन टीम को तगड़ा करने के लिए भी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखी जा रही ना आमिर साहब। और आज का जो मैच है उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्या लगता है? जाहिरा आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि 363 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका के लिए बड़ा हदफ बन सकता है? बड़ा हदफ तो है जी, लेकिन